नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। The designed project of Narendra Modi-led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day one Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times, when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of बीजेपी सरकार। आशंका थी और पूरा विश्वास भी था कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को मोदी सरकार घिनौने षड्यंत्र से जरूर रद्द करेगी और वही काम उन्होंने किया है। बिल्कुल जो तत्परता दिखाई है वो उनकी द्वेष से ग्रसित राजनीति की है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश की आवाज है। वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे थे, अब वो और प्रखरता से और प्रमुखता से और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने ठान ली है कि सच को सच बुलाने की, चोरों को चोर बुलाने की, अडानी पर सवाल पूछने की हर वो कीमत अदा करने को तैयार है। असलियत तो यह है कि सदन की इस तस्वीर को, जिससे आपकी कलई खुल गई, जिससे अडानी के आपके संबंध पर सवाल उठ गया, इसने तानाशाह को बौखला दिया था, इसने तानाशाह को घबरा दिया था। तानाशाह को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। आपने राहुल जी का माइक म्यूट किया, संसद को म्यूट किया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया और अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जब जब सत्य को दबाया जाता है, सत्य और मजबूत बन के उठता है। महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था और आज राहुल गांधी के साथ भी ये हो रहा है। आप ये भूल जाते हैं कि सत्ता की जरूरत आपको है विपक्षियों को दबाने के लिए, सत्ता की जरूरत आपको है निरंकुश पुलिस के लिए, कठपुतली एजेंसियों के लिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए। सत्ता की जरूरत हमें नहीं है सच को सच कहने के लिए और अडानी पर आपको घेरने के लिए, आपके संरक्षण पर सवाल उठाने के लिए। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके उनकी आवाज दबा देंगे तो आप मुगालते में हैं। यह देश उठ खड़ा होगा और उठ खड़ा हुआ है आपकी इस तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि तानाशाहों से सिर्फ एक बात कहनी है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और यह लड़ाई तो सच की है, यह इस देश के लोकतंत्र की है, यह इस देश की आत्मा के लिए है। तैयारी अब आप कीजिए। आज सभी पार्टी के एमपीज और फ्लोर लीडर्स हमारी जो डिमांड जेपीसी का था और है, उस डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने
बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो जनता का पैसा है, LIC का, आपका भी पैसा लगा हुआ है, सामान्य जनता का पैसा उसमें लगा हुआ है, और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई देश गए थे, उस वक्त कहाँ पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो, ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश किए राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, CBI का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे।